अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदेद सेंट्रा विज़डम यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कनाडा के एक इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। गुज़िश्ता दिनों काफ़ी लोगों को इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के ज़रिए कनाडा जाने के लिए मुंतखब किया गया। तो इस प्रोग्राम का नाम है मैनिटोबा स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज़। ये कैनेडियन प्रोविंस मैनिटोबा का एक परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम है और मैनिटोबा का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर पे ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है कि जिनका मैनिटोबा में कोई कनेक्शन हो। कनेक्शन से मुराद वहाँ पे कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, क्लोज़ रिलेटिव हो या डिस्टेंट रिलेटिव हो। तो ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए टारगेट किया जाता है और मैनिटोबा जाने के लिए मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। तो जो भी वहाँ पे क्लोज़ रिलेटिव या फ्रेंड हो, उसके लिए लाजमी है कि उसके पास या तो कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस हो या कनाडा की सिटीज़नशिप हो, और इसके अलावा वो सपोर्ट करने के लिए भी रज़ामंद हो और इस काबिल भी हो कि वो एप्लीकेंट को सपोर्ट कर सके। तो तभी इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए मैनिटोबा के इस प्रोग्राम के ज़रिए इमिग्रेशन हासिल की जा सकती है। इसके अलावा मैनिटोबा में जो भी कनेक्शन हो, यानी रिलेटिव या फ्रेंड वगैरह, तो उसके लिए लाजमी है कि वो मैनिटोबा में कम अज़ कम 1 साल से रिहाइश पजीर हो, और इसके अलावा प्रूफ भी देना पड़ेगा कि एप्लीकेंट और उस कनेक्शन के बीच क्या रिलेशन है। तो उस रिलेशन का प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो ये सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट है और यही सबसे लाजमी रिक्वायरमेंट है। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो बग़ैर कनेक्शन के अगर अप्लाई करेंगे भी तब भी सिलेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। इसके अलावा इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई शर्त नहीं रखी गई, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र भी लाजमी नहीं है। बग़ैर एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र ही इस प्रोग्राम में अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा तमाम शोबों से, तमाम स्किल्स लेवल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। मैनिटोबा स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज़ प्रोग्राम बुनियादी तौर पे एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज यानी आयल्स वगैरह, इसके अलावा एज, वर्क एक्सपीरियंस, मज़ीद एजुकेशन और एडाप्टेबिलिटी, यानी मैनिटोबा में जो कनेक्शन हो उसकी बुनियाद पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पे ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो इसमें एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और आयल्स में जितने अच्छे बैंड्स होंगे, जितना ज़्यादा स्कोर होगा, तो इतने ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। इस प्रोग्राम में पॉइंट्स की तकसीम कैसे की जाती है, पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैनिटोबा इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उसको ओपन करके आप यहाँ इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स असेसमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज के पॉइंट्स हैं कि आयल्स के आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसमें कम अज़ कम CLB 4 के बराबर आयल्स होना लाजमी है और इसके आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा एज के पॉइंट्स हैं, मज़ीद वर्क एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एजुकेशन, जितनी एजुकेशन होगी उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके अलावा आगे एडाप्टेबिलिटी है कि आपका मैनिटोबा में जो कनेक्शन है, जिस तरह का कनेक्शन है उसी हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप मुकम्मल तफसीलात देख सकते हैं पॉइंट्स की तकसीम की। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कम अज़ कम 60 पॉइंट्स हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन 60 पॉइंट्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनके ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, यानी टॉप पे जिनके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उन्हीं में से लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं अप्लाई करने की। अप्लाई करने के लिए भी मैनिटोबा इमिग्रेशन की वेबसाइट है, यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जो अप्लाई करते हैं इसको कहा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI भी इसको कहा जाता है। तो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होता है। इसके लिए मैनिटोबा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पे ये बटन मिलेगा, क्रिएट एन EOI। तो इस पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। इसमें बुनियादी तौर पे सबसे पहले आपको एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करनी होती है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुनियादी तौर पे आपकी प्रोफाइल ही होती है, जिसमें आप अपनी एजुकेशन, जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपसे पूछी जाती है और वो आप वहाँ पे एंटर कर देते हैं, और आखिर में आप इसको सबमिट कर देते हैं तो आपकी प्रोफाइल, आपकी EOI या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट हो जाती है।
تو یہ آپ کی پروفائل 1 سال کے لیے اس سسٹم میں رہتی ہے۔ جتنا بھی آگے ڈرا ہوتے ہیں، سلیکشن پول ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کی پروفائل 1 سال کے لیے رہتی ہے۔ اس دوران جب بھی آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا آپ کی جو رینکنگ ہے وہ ٹاپ میں آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو جن امیدواروں کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے ان کو LLA یعنی لیٹر آف ایڈوائس ٹو اپلائی بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مینیٹوبا امیگریشن کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ان سے نومینیشن حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن بھیجتے ہیں۔ جو ڈاکومنٹس وہ مانگتے ہیں وہ ان کو بھیجے جاتے ہیں۔ تو جب مینیٹوبا امیگریشن کی طرف سے نومینیشن مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کینیڈا کی جو فیڈرل امیگریشن ہے اس کے پاس کینیڈا کی پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنے کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ تفصیلات، کچھ انفارمیشن مینیٹوبا کے اسکلڈ ورکرز اوورسیز پروگرام کے بارے میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔